Hello everyone. Good evening everyone. Hope you all are doing great. So today we are here with some of the words which are basically same in their pronunciation. आज हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को पढ़ने जा रहे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट एक्चुअल में उनका मीनिंग और उनका यूजेज डिफरेंट होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हमने होमोफोन्स पढ़े हैं. सो इन होमोफोन्स में जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, सपोज आई एम राइटिंग 8 एंड 8, ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि 8 का मीनिंग अ नंबर 8 एंड 8 इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट. बट स्टिल हमारे इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसा डिफरेंस होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. सपोज आई हैव अ वर्ड प्रिंसिपल and principal. It has a difference of AL and LE only. It's PAL, it's PLE. But it is very difficult to understand कि कहाँ पर हमें कौन से प्रिंसिपल को यूज करना है और कहाँ पर हमें किस प्रिंसिपल को यूज करना है. As you all have seen, बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल भी जब भी लेटर लिखते हैं, so they write the principal. That is totally wrong. That is totally wrong. Because this principal is the head of the school, that is noun. And this principal is basically used as an adjective. And sometimes in terms of interest, we usually know about the principal amount as well. So आज हम इन्हीं words के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके बीच में एक minor सा difference होता है. Like here we have seen AL और LE का difference है, but उनका जो यूजेज है उसमें ह्यूज चेंज है. सो लेट्स स्टार्ट द सेम. दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दैट इज इट्स वर्सेस इट्स. आज के टाइम में भी हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ पर इट्स यूज करना है और कहाँ पर हमें इट्स यूज करना है. इसका प्रोनाउंसिएशन इट्स होता ही नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स यही लिखते हैं, the dog wags its tail. It is completely wrong. Why? Because यहाँ पर हम जिस dog की बात कर रहे हैं जो अपनी पूंछ को हिला रहा है, so the tail belongs to the dog. और ये belonging की बात ही नहीं करता. So ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, बट वो डिफरेंस आपके पूरे सेंटेंस में ह्यूज चेंज ला देता है. सो आज का हमारा ये वर्ड है इट्स वर्सेस इट इज. सो वी कांट रीड इट एज इट्स. हम इसको इट्स पढ़ ही नहीं सकते. दिस इज इट्स मीन्स बिलोंगिंग. इसमें हम बिलोंगिंग की बात करते हैं और यहाँ पर हम डॉग की जो टेल है वो उससे बिलोंग करते हैं, उसकी बात कर रहे थे. तो जो हमारा राइट सेंटेंस है वो होना चाहिए था द डॉग वैग्स इट्स टेल. सो जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये वाला इट्स लगाया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. उसने आपके पूरे सेंटेंस में चेंज ला दिया. अगर आप यहाँ पर इस इट की यूज कर रहे हैं सो आप इसको इट्स तो बोल ही नहीं सकते. एपोस्ट्रोफे मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. इट इज. और अब इस सेंटेंस को रीड करके देखिए, द डॉग वैग्स इट इज टेल. क्या ये राइट सेंटेंस है? नो. सो यही बेसिक डिफरेंस आज हम कई वर्ड्स में पढ़ने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि मुझे किस केस में इट्स का यूज करना है और मुझे किस केस में इट इज का यूज करना है. सो द वर्ड इट्स, इट रेफर्स टू पोजेशन. पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग. जिसमें आप कोई जो चीज है वो उस पर्सन से, उस थिंग से, उस एनिमल से बिलोंग कर रही है, देन वी विल यूज इट्स. The dog wagged its tail. So यहाँ पर हमने यूज करा its tail. अगर मैं यहाँ पर it is यूज कर रही हूँ, it means I am using the wrong word. क्यों? क्योंकि it is not its. और जब भी मुझे पोजीशन शो करनी है, so I have to use the word its. Versus it is. It is a contraction. It is a contraction. You must have heard about, आपने बहुत सारे वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी होगी.
if I am writing this, its contraction is I would. This is the contraction and the right word is I would. Similarly, somewhere is written want. It doesn't mean it is would not. It is will not. Its contraction is want. In the same way, इसी वे में अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन है. किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज की, इट हैज की. You can write the sentence it is my book. तो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस आया जो इट्स में और इट इज में है. Let's see. It is going to rain soon. So यहाँ पर सेंटेंस क्या यूज कर रहा है? I can't use it's going to. That is completely wrong. I can't use the same. I have to use it is going to rain. That is it is. So the tip for all the students, if it means it is or it has, you have to use apostrophe it is. You have to use apostrophe it is. And whenever you are showing ownership, you are showing belonging, so you have to use its. You have to use its. So it's very simple. एक छोटा सा जो कॉमा है उसने इतना वास्ट डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमारे यूजेज ऑफ सेंटेंस में. कैन यू सी? एक छोटे से कॉमा ने, एक छोटे से एपोस्ट्रोफे ने इतना वास्ट डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक सेंस को ही चेंज कर दिया, सेंटेंस की पूरी सेंस को ही चेंज कर दिया. अगर मैं उस सेंटेंस में लिख रही थी the dog wagged its tail, so that is wrong. Why I am using here it is? But यहाँ पर तो मुझे टेल के साथ उसकी belonging दिखानी है, so यहाँ पर तो it's आना चाहिए था. So hope you all have understood. एक छोटे से apostrophe ने कैसे आपको दो words के बीच का difference समझा दिया. Let's move to next. Lose versus loss. बहुत सारे students हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहां पर लूज यूज करना है और कहां पर हमें लॉस यूज करना है. सो लूज समथिंग दैट इज नॉट फिट, समथिंग दैट इज नॉट फिट, नॉट टाइट, फ्री और अनटाइड. लूज. These shoes feel loose. It is showing not tight, कि वो आपको टाइट नहीं है whenever you are wearing the shoes, and it is not fit as well. So that shows lose. Next is loss. Loss is basically you have lost something, misplaced something. एक सिंपल सा इसमें आपके पास गैप है, that is the gap of O. पहले वर्ड में आपके पास गैप था एपोस्ट्रोफे का और दूसरे वर्ड में आपके पास सिंपल सा गैप है O का. In this you have double O and here you have single O. बट एक डबल ओ और एक सिंगल ओ ने डायरेक्टली पूरा आपके पूरे वर्ड और पूरे आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन में चेंज ला दिया. इस लूज का मतलब क्या है? नॉट फिट, नॉट एप्रोप्रिएट. इस लॉस का मतलब क्या है? मिसप्लेस्ड. वी कैन राइट हियर एज वेल लॉस द मैच. You can't write lose the match. बट एक सिंपल से ओ के यूजेज ने आपके पूरे वर्ड के यूजेज को, सेंटेंस को गलत दे दिया. सो लूज वर्ड आपका यूज होगा जब भी आप किसी भी चीज की बात कर रहे होगे दैट इज नॉट फिट, नॉट सुटेबल. एंड लॉस यू विल टॉक अबाउट मिसप्लेसमेंट. हमारी कोई चीज जो गुम हो गई या we have lost the match as well. Lost. You can't write here lose lost. That is wrong. बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पास्ट फॉर्म लिखते हैं सो दे ऑल्सो फील द सेम कि ये जो लूज वर्ड है इसका पास्ट लॉस्ट होगा, तो नो, इट इज रॉन्ग. पास्ट फॉर्म इज ऑफ दिस ओनली, लूज लॉस्ट. So here what is the basic difference?
misplace something or fail to keep or win. हम नहीं जीते. Be careful not to lose your keys. Be careful, बहुत ध्यान दें, not to lose your keys. इसकी pronunciation भी loss होती है और इसकी pronunciation lose होती है. So the tip is here, lose means not tight, loss means misplace or fail. Like you have lost the match, we have lost the match, so it means failure. Let's move to next. Next we have assure, ensure, ensure. सी एक बेसिक सा डिफरेंस है. अगर आप इंश्योर और इंश्योर की बात करें तो एक ई और एक आई का डिफरेंस है. बट इट इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई हमें किस सेंटेंस में इंश्योर यूज करना है और हमें किस सेंटेंस में इंश्योर यूज करना है और हमें किस सेंटेंस में एश्योर यूज करना है. एश्योर वर्ड होता है एश्योरेंस. जब आप किसी चीज के लिए बिल्कुल एश्योरेंस दे देते हैं कि यस आप ये काम कीजिए और आपका काम फुलफिल होगा. टू प्रॉमिस और मेक समवन फील कॉन्फिडेंट. आप प्रॉपर एश्योरेंस दे देते हैं टू प्रॉमिस कि हाँ ये ऐसे ही होगा. सपोज यू हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड यू आर एश्योरिंग कि इसमें तेरे को 5 में से 5 मार्क्स ही मिलेंगे बिकॉज यू आर प्रॉमिसिंग एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस चीज में कि जो आपने आंसर दिया है दैट इज करेक्ट and you are enough confident that the person will score 5 out of 5. That is assurance. You are assuring something. आप कुछ assure कर रहे हैं. She assured me that everything would be fine. उसने मेरे को assurance दी, उसने assure किया कि everything would be fine, कि सब कुछ ठीक होगा. It is used with the person. Sorry. Why with the person? Because the person is assuring. जो assurance है वो एक person दे रहा है कि तुमने जो भी काम है वो सब ठीक होगा. Don't be panic. The person is assuring the same. But जो हमारा ensure होता है to make certain that something happens. We are certain enough कि हाँ ऐसा हो सकता है. Please ensure that all doors are locked. आपको उसमें अपनी assurance आप इंश्योर कर रहे हैं, आप इसमें एश्योरेंस नहीं दे पा रहे, यू आर नॉट इनफ कॉन्फिडेंट. आपको एक डाउट होता है, सर्टेनिटी होती है. प्लीज इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द असाइनमेंट्स. इंश्योर करो कि तुमने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं. देयर इज समथिंग डाउटफुल कि हम एक बार फिर चेक करेंगे. एश्योरेंस में डाउट का कोई चांस ही नहीं होता. एश्योरेंस में यू हैव ऑलरेडी एश्योर्ड कि यू प्लीज डू, एवरीथिंग विल बी फाइन. तुम करो, सब ठीक होगा. बट इंश्योर में देयर इज अ चांस ऑफ डाउट. एक छोटा सा डाउट का चांस होता है. यू कीप अ चेक. लेट्स इंश्योर ऑल द वर्क इज कंप्लीटेड. लेट्स इंश्योर द असाइनमेंट्स आर अटैच्ड. सो इसमें आप बिट डाउटफुल होते हो. यू हैव टू मेक श्योर. यू आर नॉट श्योर. आप इसमें श्योर नहीं होते और एश्योरेंस में आप श्योर होते हो. यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. एंड लास्ट इंश्योर. Now let's move to insure. You all have heard about insurance. So insurance का meaning क्या होता है? Against financial loss. हम सब इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं कि फ्यूचर में अगर फर्दर हम जिस भी आइटम का इंश्योरेंस करा रहे हैं अगर उससे हमें कोई लॉस होता है सो वो लॉस को हम रिकवर कर पाए. सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस. सो तीनों वर्ड्स में आपने एक डिफरेंस समझा. ये है रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, ये है रिलेटेड टू सर्टेनिटी, मतलब यू आर नॉट इनफ श्योर, यू हैव टू मेक श्योर. और ये है रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल आइडिया कि यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ रिलेटेड टू फाइनेंशियल लॉस. सो एक इस वर्ड में आई एम राइटिंग द स्पेलिंग हियर. एश्योर, इंश्योर, इंश्योर. सो यू कैन सी इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन बिट सेम है. एश्योर, इंश्योर, इंश्योर. बट इसका यूजेज टोटली डिफरेंट है. वाई? एश्योर को आप यूज कर रहे हैं यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. इन दिस यू आर मेकिंग श्योर that the things are asked are completed or not. But here you are protecting against financial loss. So एक single
लेटर ने आपके वर्ड के पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। आप इंश्योर की जगह इंश्योर नहीं लिख सकते, you can't write because it is providing you different meaning and it is providing you different meaning. So whenever you are reading, जब भी आप किसी सेंटेंस को रीड कर रहे हैं और आपको इन तीनों में डिफरेंस पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको उस सेंटेंस में श्योर लिखना है, इंश्योर लिखना है या इंश्योर लिखना है। नेक्स्ट, इस वर्ड में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। They don't know the basic difference between all together और all together। एक सिंगल एल का डिफरेंस है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कहां पर मुझे ए डबल एल ऑल टुगेदर को यूज करना है और कहां पर मुझे ए एल सिंगल एल टुगेदर को यूज करना है। Whenever you are talking about single L, all together it means you are talking about something that is entirely, that is completely। आप पूरी एंटायर चीज की बात कर रहे हैं। द स्टोरी वॉज ऑल टुगेदर अनबिलीवेबल। सो यहाँ पर आप किसी भी इंस्टेंस की या किसी स्टोरी के पार्ट की बात नहीं कर रहे, आप पूरी स्टोरी बता रहे हो। इट वॉज अनबिलीवेबल टोटली और एज अ होल। जो आपकी पूरी जो स्टोरी है उसमें कोई भी एक सिंगल इंस्टेंस नहीं या सिंगल एक्ट नहीं, पूरी जो स्टोरी है दैट इज अनबिलीवेबल। बट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट ए डबल एल, everyone or everything in one place, keep all the stones all together, it means यहाँ पर जितने भी stones और pebbles बिखरे हुए हैं इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दो। So it means everyone or everything in one place, एक साथ, and it is giving you the meaning whole, entire। We sang all together at the party, हम सबने एक साथ पार्टी में गाना गाया। So all together single L, completely, entirely, and whenever you are talking about all together, it means all the people they are coming together in a group। एक सिंगल L ने पूरा डिफरेंस चेंज कर दिया। एक वर्ड के यूज में अगर आप किसी स्टोरी की बात कर रहे हो और आप लिख रहे हो यहाँ पर द स्टोरी वॉज ऑल टुगेदर अनबिलीवेबल। सपोज व्हाइल राइटिंग अ सेंटेंस, if you are writing the story was altogether unbelievable or interesting, you can write anything, and in that case if you are using this, so this is completely wrong because here you are taking to place all the things at one place, लेकिन यहाँ पर आप story की बात कर रहे हो, so it usually carry single L and it will make the change in sense। ये पूरी sentence की sense को ही change कर देगा। Okay, so when I started, the moment I started the class, I have given you these two words only, principal and principal। It has a difference of AL and LE only, AL and LE only। It is a noun, a person who leads a school, the most important thing। Here we are talking about the most important thing, हम किसी important thing की बात करते हैं। And when I started the class, जब मैंने class start की थी, so I have told principal amount वो यही वाला principal होता है, it's not this principal। It was this principal only because we are talking about the principal amount, and principal amount is the main amount। If I am giving any amount, any sum of assurance for interest, so the principal amount, the main amount, and the principal meaning is the main। So here we have the principal welcomed the student on the first day। As you all are very well aware what is principal। So जब कभी भी हम application लिखते हैं so हमें उसमें PAL, we have to use PRINCIPAL, we don't have to use this principal। ये principal तो वैसे भी rules होते हैं, a rule or belief, moral value के rules and regulations।
He is a man of principles. Or you can write, he is a principled man. So, a man of principles, he is a principled man. Honesty is an important principle. ईमानदारी जो है वो सबसे important belief, moral value, सबसे important principle है. So here per principle, a person or main thing, a rule or belief. एक al और le ने पूरे word के mean में change कर दिया. Let's move to next. This is affect versus effect. This affect is a, that is action word, that is word, that is verb. So let's see what is the difference. Usually a verb meaning to influence or change. जब भी हम किसी अफेक्ट की बात करते हैं तो इट मीन्स वो चीज अफेक्ट कर रही है, इट इज इन्फ्लुएंसिंग. जैसे वेदर है, क्लाइमेट है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. It is influencing or change. The weather can affect your mood. The weather can affect your mood. Mood के साथ we can say affect our health as well, the action. But this effect is not the change. It is a noun, result or outcome. You have heard about cause and effect theory. आपने साइंस में सुना होगा. तो इफेक्ट का मतलब होता है क्या रिजल्ट मिला. अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा तो उसका हमें क्या इफेक्ट मिला, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सेम. सो द न्यू लॉ हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. सो पहले क्या हुआ इकोनॉमी, तो पहले क्या बना, लॉ बना, जो उसका इफेक्ट आया, आउटकम जो आया, दैट इज पॉजिटिव. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड that a affect is action word and it is used as a verb. That effect, it is used as a noun. It is affecting a change, influencing, but this effect is the outcome. It is the result. It is the outcome. It is the result. एक single letter का difference है, but there is a huge difference in the meaning of the word. So hope you all have understood. Hope you all have understood what is the basic difference between the words. So today we have done part 1. We will be with part 2 as well. और part 1 ने आपको ऐसे बहुत सारे words बताए जिस word में एक single letter के change होने से उसका पूरा meaning ही change हो गया. और ये जो एक letters हैं, ये जो words हैं, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज दे यूजुअली साउंड सेम. ये बिल्कुल सेम साउंड करते हैं, बट जो सेंटेंस है वो आपको किस वर्ड के यूजेस से क्या मीनिंग दे रहा है वो हमारा राइट वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में फिल करने के लिए. सो होप यू हैव लर्नड व्हिच वर्ड यू हैव टू यूज and hope this session will help you up to crack many of the exams as you can easily identify which word is the most suitable one to fill the answer. Thank you everyone. Thank you for watching.